हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी मैट्रिक मैथ मॉडल पेपर मैट्रिक का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, आज मैं इस मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का यहाँ पे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कौन क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए क्या दिया है? √7 प्लस √7। तो √7 यहाँ क्या है? तो √7 जो यहाँ पे अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी क्या है? √25 प्लस √3। √25 का तो वर्गमूल निकलेगा 5, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? तो अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए 1/√4, ठीक है ना। तो 4 का वर्गमूल जो 2 निकलता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला दिया है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है? तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप हो सकता है 2m+1। 2m+1 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत का आप लोगों को ट्रिक हम बताए थे कि क्या कीजिए, तो हर का निकालिए अभाज्य गुणनखंड, जिसका 2 और 5 आएगा उसका शांत होगा, नहीं आएगा तो अशांत होगा, ठीक ना। जब हर का अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकालिएगा तो पता चलेगा कि 80 का अभाज्य गुणनखंड जो है ना 2 और 5 आता है। तो ऑप्शन सी जो है 17/80 ये क्या होगा? शांत होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कि 0.87 पे आवर्त, ठीक ना। तो इसको हम लोग जो है ना p/q के रूप में क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो पहले इसको करना क्या है, जो संख्या उसको पूरा लिखिए 87 माइनस जितना पे आवर्त है, ठीक ना, जिस पे आवर्त है उसको घटा लीजिए, ठीक। तो क्या करना है, जिस पे आवर्त है उसको आपको क्या करना है, नहीं जिस पे जिस संख्या पे आवर्त नहीं उसको माइनस कीजिए। तो आवर्त 8 पे नहीं, उसको माइनस कीजिए, कर दिए बटे जितना अंक पे आवर्त नहीं है, ठीक ना, उतना 9 दीजिए। तो एगो अंक पे और जितना पे आवर्त है उतना 0 दीजिए, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया? 79/90। कहाँ मिला? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है कि 540 का अभाज्य गुणनखंड इतना दिया गया, ठीक ना। तो कह रहा है यहाँ पे x+y - z का मान क्या होगा? तो पहले हमको करना क्या पड़ेगा? तो 540 का पहले आप लोग को निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। 540 का पहले निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। तो 540 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पता चलता है यहाँ पे 2 से कटेगा कितना बार में? 270 बार में। फिर इसको जब 2 से लगेंगे तो इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो 2 पे जितना पावर आएगा फिर तो वो होगा x का मान, 3 पे जितना पावर आएगा तो वो 3 का पावर होगा y का मान, और 5 पर जितना पावर आएगा वो होगा z का मान। फिर इसका वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, तो पता चलेगा आप लोग को कि इसका आंसर जो होगा ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में, आइए ना हमारा बिहार में। अगला, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या की पहचान क्या है? तो जिसका वर्गमूल जो पूरा नहीं निकलता है, ठीक ना। तो किसका नहीं निकलता है? तो यहाँ पर देखिए, देखने पे पता चलेगा आप लोगों को कि जिस संख्या पे जो ना, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, यदि यहाँ देखिए इसमें जो है क्या होगा ना, ऑप्शन डी में देखिए 1 0 1 0 कट जाएगा, ठीक ना। तो क्या बचेगा? 1/10 रूट में, और 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला दिया है, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम क्या होगा, ठीक ना। तो हमेशा याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम क्या होता है? तो वो होता है 1। दो अभाज्य संख्याओं का HCF जो है, HCF को ही मोसो कहते हैं, महत्तम कहते हैं, वो हमेशा 1 होता है। जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 एक अभाज्य संख्या है, पूछेगा 3 और 5 का मोसो कितना होगा? तो 1 होगा। इसी तरह यहाँ m और n दो अभाज्य संख्या है तो इसका मोसो कितना होगा? तो 1 होगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्या का गुणनफल 2366 है और उसका लघुत्तम समापवर्ती 182 है, तो महत्तम क्या होगा?
तो महत्तम के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे HCF इक्वल गुणनफल बटे LCM। गुणनफल कितना था 2366, ठीक ना, बटे LCM कीजिएगा। 2366 में 182 से भाग देना है, जो भी भागफल आएगा वही कहलाएगा मोसो। तो जब भाग दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाग देने में 13 आएगा, ठीक ना, और इसका 13 क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक हो गया। अगला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो जिसके जो है हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं होगा उसका अशांत होगा। तो जब आप लोग चेक कीजिएगा तो पता चलेगा कि 9 नंबर में 441 यहाँ हर जो है ना, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा 13/441 अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि p बराबर AB³ तथा q बराबर a पे पावर 4b, जहाँ p और q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और ab क्या है, अभाज्य संख्या है, तो p और q का लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा, ठीक है ना। p और q का लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी यहाँ क्या है, अभाज्य संख्या है ना। ए बी जब यहाँ पे क्या है तो अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पूछ रहा है पी और क्यू का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या कीजिए, पी और क्यू को गुना कर दीजिए, पी गुना क्यू, पी गुना क्यू। तो जब पी और क्यू को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 1 मिनट रुकिएगा। देखिए गुना नहीं करना, नहीं करना क्या, तो HCF का क्या ट्रिक है, LCM का जो ज़्यादा बार आया उसमें लीजिए। तो देखिए P में A है 1 बार, Q में A है 4 बार, ज़्यादा है 4 बार तो A पावर 4 लेंगे गुना। B देखिए B जो P में है 3 बार, ठीक है ना, उसके बाद जो है ना Q में है 1 बार, ज़्यादा है P में तो B लेंगे 3, यानी हो जाएगा A पावर 4 B पावर 3। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। कौन सा युग्म क्या है, सह अभाज्य है, यानी कि को प्राइम है, ठीक ना। तो को प्राइम यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो को प्राइम हो जाएगा आपको यहाँ पर सह अभाज्य, ठीक ना, जो कि मतलब उससे नहीं कटे। देखिए 15 का टेबल में 45 आता है, ये नहीं होगा। 21 में 105 कटेगा, नहीं होगा। 14 में 84 कटेगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 9 के टेबल में 16 नहीं आता है, ठीक ना। अगला दिया इतना कि 0.3125 को P/Q के रूप में कितना लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पहले क्या करना है, 3125 कर दिए और जितना पर आवर्त नहीं उसको माइनस कीजिए, तो खाली 0 पर आवर्त नहीं है, नहीं तो 0 माइनस, ठीक ना। उसके बाद आपको यह करना क्या है, बटे जितना अंक पे आवर्त नहीं है उतना 9 दीजिए। 4 अंक पे आवर्त नहीं है उतना 9 देंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 3125 को, ऊपर 3125 बटे 9999, तो आप लोगों को जो आंसर जो मिलने वाला है तो वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी 5/16 मिलेगा। 5/16 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। या फिर इसको आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक ना, कि 0.3125 दिया है, इसका पॉइंट उड़ाइए बटे एक, नीचे ने कुछ एक मान के चलेंगे। पॉइंट के बाद क्या को अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें लेंगे 4 को 0, दोनों कटाएंगे तो 5/16 मिलेगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। कौन सा बहुपद है, देखिए तो बहुपद का पहचान क्या है ना, तो बहुपद का पहचान ये है कि x आपका कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, ये रूट में है तो ये नहीं होगा, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या, यहाँ भी x रूट में है, ये भी नहीं होगा। और क्या पहचान है कि x आपका बटे में भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। x जो है वो बटे में भी नहीं होना चाहिए, x बटे में ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है बहुपद x+3 का होल स्क्वायर इंटू x³ - 8 का घात कितना होगा, ठीक ना। जब इसको देखिएगा पहले क्या करना, पहले स्क्वायर करना है, ठीक। स्क्वायर करेंगे ना x² मिलेगा ना, और फिर यहाँ पे क्यूब है, तो इसको जब ये गुना करेंगे आपस में तो ये मिलेगा x पावर 5, यानी घात कितना आ गया था, पावर
5 आ गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्या है, तो बहुपद 2x² माइनस 6 का शून्यक क्या होगा। तो शून्यक के लिए क्या करना है, 2x², ठीक है ना, तो इसको मान लीजिए आप इसको कर दीजिए प्लस में, ठीक, ये 2 तिया के 6 कटेगा ना, x² बराबर आपका आ गया क्या 3, ठीक। तो x का मान जब निकालेंगे तो ये आएगा इधर रूट में 3 प्लस माइनस √3, यानी एक आएगा प्लस में √3, एक आएगा माइनस में √3। ये कहाँ दे रहा है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है बहुपद px = 2x² माइनस 8x माइनस 12, तो p2 का मान क्या होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखिए, ठीक ना। उसके बाद जब सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को इसका आंसर जो आने वाला है वो आएगा -20, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। इस कंडीशन में जो k का मान यदि इसका शून्यक एक दूसरे का उल्टा हो, यानी पहला यदि अल्फा है दूसरा होगा 1/α, ठीक ना, यानी व्युत्क्रम, तो इस कंडीशन में जो k का मान होगा वो आपका होने वाला है, ठीक। तो k का मान आपका हो जाएगा -3, कितना आ जाएगा -3, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, ठीक ना। -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है, अनगिनत हो सकती है। बहुत ऐसे बहुपद होंगे जिसका शून्यक जो है -2 और -5 होगा, तो अनगिनत, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है यदि बहुपद px बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 5 × अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ठीक ना। तो पहले क्या करना है, इसको सोल्व करके इसका शून्यक निकालना है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकलेगा, या इसमें पुट करना है। जब पुट कीजिएगा तो सोल्व करने पे पता चलेगा कि इसका आंसर आएगा -7, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में, आइए ना हमारा बिहार में, स्वागत है आपका, आ जाइए। अगला है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है, इसका जो मान जो होता है वो होता है, ठीक ना, कि -d/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है -d/a, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है यदि रेखाएं 5x + py बराबर 6 है, दूसरा रेखा दिया है 15x + 9y बराबर 12 और दोनों एक दूसरे का समांतर है, क्या है, समांतर है, तो p का मान क्या होगा। तो इसमें जब p का, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो p का मान आपका निकलेगा, वो निकलेगा 3, क्या निकलेगा 3, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक ना, यानी ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी है, तो हलों की संख्या क्या होगी। तो जब आपका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो, ठीक ना, जब आपका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो इसका हल सिर्फ एक होता है, ठीक ना, यानी अद्वितीय हल सिर्फ एक हल। अगला है यदि 5x - 8y बराबर 0 और 10x - 18y बराबर 0 तो x और y का मान क्या आएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा इसमें, ठीक ना, तो आपको इसको में मिलेगा x बराबर 0 y बराबर 0, क्या मिलेगा, x और y दोनों का वैल्यू 0 आएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का मान 0 है और a = 0 का मूल समान है तो c का मान क्या होगा। ये एक समीकरण है और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, मूल क्या है, दोनों समान है, दोनों मूल बराबर है, पहला मूल जितना है दूसरा भी उतना ही है, तो c का मान क्या होगा, c का मान होगा -b/2a, -b/2a, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक ना, अगला कार्य द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है। तो पूरा जब सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा आप लोगों को कि कौन, क्या बोले आप, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है ना।
तो इसमें चारों ऑप्शन का आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब चारों को सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये ऑप्शन सी जो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन सी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। अगला, यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या आएगा। यदि पहला मूल यदि 3 दिया है, दूसरा मूल क्या आएगा, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या कीजिए आप, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आप क्या कीजिए, तो x के जगह पर इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो आप जैसे आप लोग मूल निकालने जानते हैं वैसे मूल निकाल लीजिए, तो जब वो तरीका ईजी रहेगा। जब मूल निकालिएगा तो पता चलेगा एक मूल 3 और दूसरा मूल 4 निकलेगा, ऑप्शन बी। आगे, यदि द्विघात समीकरण x² + px + q बराबर 0 के मूल p और q हैं तो p + q का मान क्या होगा, ठीक ना। तो p + q जहाँ की, ठीक है, p और q मूल है तो जैसे ये देखिए, जब मूल अल्फा और बीटा होता है तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ मूल है p और q, तो p + q बराबर होगा -b/a, ठीक ना। देखिए b का मान क्या होता है, b का मान होता है आपका x का गुणांक। x के बदले में क्या दिया, -p दिया है ना, तो -p/a। a कितना है, तो a होता है x² का गुणांक। x² गुणांक क्या, 1, यानी कि -p आना चाहिए। तो -p तो आपका आंसर ऑप्शन में कहीं नहीं दिया, ठीक ना। तो ये इसका ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक। यहाँ -p होना चाहिए, तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक ना, या फिर इसका ऑप्शन गलत है। अगला देखिए, द्विघात समीकरण 3x² - 13x + 10 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर मतलब होता है d, तो d निकालना है। d बराबर क्या जानते हैं, b² - 4ac, ठीक ना। b का मान कितना दिया, -13, तो -13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 -4ac। 4 और a का मान दिया 3 और c का मान दिया 10, सबको गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 120 होगा ना। तो कितना बच जाएगा, ये 49 बच जाएगा। कितना होगा, 49। 49 कहाँ दिख रहा था, ऑप्शन ए में दिख रहा था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, द्विघात समीकरण x × 2x + 5 बराबर 0 के मूल का गुणनफल क्या होगा। यानी इसका 2 का मूल निकालना है और दोनों मूल का जो गुणनफल बताना है, क्या होगा गुणनफल इसका क्या होगा, ठीक ना। गुणनफल जो इसका होगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो गुणनफल इसका निकलेगा 0। क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 30 का, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी वही होता है जिसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये तो यही डिफरेंस बिल्कुल सेम ना है तो यही कैंसिल हो गया, ठीक ना। इसमें देखिए सब रूट में डिफरेंस सेम ना है, कैंसिल हो गया। और सी में जब देखिएगा, ठीक, तो सी में देखने पर क्या पता चलता है, एक मिनट रुकिए। बी का जो ये निकल सकता है, ठीक ना। ये जो आपका निकल सकता है, बी समांतर श्रेणी में हो सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, समांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद 0 होगा। इसमें क्या करना है, आपको a का मान दिया 12, ठीक, और d बराबर निकालेंगे a2 - a1, यानी 10 में से 12 घटाएंगे d का मान -2 निकलेगा। और an बराबर आपको 0 दिया है, ठीक, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू निकालिएगा तो n का मान जो आएगा वही पद 0 होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो n का मान आपका आएगा 7, 7वां पद 0 होगा, ऑप्शन ए। अगला है, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7, इसका सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर है d बराबर होता है a2 - a1। a2 है -1 और a1 है -5, ठीक ना। तो हो जाएगा -1 +5 और 5 में से 1 जाएगा 4, 4 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में। 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और सर्वांतर d दिया है तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। SN का फॉर्मूला पूछ लिया गया है।
एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कहाँ दिख रहा है? तो ये दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी में, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर इतना है तो T5 का मान क्या होगा, ठीक ना। T5 का मान क्या होगा? जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5 रखिए, तो वहाँ वहाँ 5 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे n का मान 5 रखेंगे, 4 5 20, 20 में 3 जगह -17। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना दिया गया है, ठीक ना, इसका सार्व अंतर कितना होगा? सार्व अंतर इसका कितना होगा? यहाँ डी पूछा गया है। तो जब इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आप लोगों को जो मिलेगा वो मिलने वाला है -5। क्या मिलेगा? -5। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक ना। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है? n²। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यदि 18x y - 3 ये समांतर श्रेणी में है तो x + y का वैल्यू क्या आएगा? x + y का मान क्या आएगा? इसको भी सॉल्व करने पर जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 15। x + y का मान कितना आएगा? 15 आएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, यदि a और b पूरक कोण है तो कौन सा बराबर होगा? यदि a और b दोनों क्या पूरक कोण है तो कौन सा कथन इसमें सत्य है, यानी कौन सा कथन बराबर है? तो हो तब कौन सा हो जाएगा? सेक ए इक्वल कोसेक बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, सेक ए इक्वल कोसेक बी। अगला है कि कोस 90 डिग्री -φ, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कोस 90 डिग्री -θ इक्वल होता है साइन थीटा। यहाँ थीटा के मतलब फाई दे दिया है तो साइन फाई हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कोस स्क्वायर 27 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा, ठीक ना। तो देखो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री इक्वल होगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक। साइन स्क्वायर 63 डिग्री इक्वल क्या होगा? कोस स्क्वायर 27 डिग्री। इसके बदले हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 27 डिग्री। तो कोस 27 कोस और ये यहाँ कोस 27 प्लस माइनस कट जाएगा, कट जाकर क्या आ जाएगा? 0। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, साइन 2θ बराबर दिया है 2 sin θ। ये कब सत्य है? जब थीटा का मान कितना होगा कि ये सही हो जाएगा, ठीक ना। जब थीटा का मान कितना होगा कि ये जो है क्या हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे तो ये सही होगा, क्योंकि थीटा का मान 0 डिग्री लेने पर क्या होता है? तो साइन 0 0 होता है, ठीक ना। अगला है, साइन थीटा इक्वल दिया 4/5 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर 4/5 दिया, तो साइन का फॉर्मूला आता है P/H। तो B का मान निकालेंगे 3 निकलेगा, और टेन थीटा का फॉर्मूला आता है P/B। तो B का मान 3 और P का मान दिया 4, यानी 4/3। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, यदि टेन थीटा बराबर दिया 1/√7 तो सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए, यहाँ ये फंसाने के लिए दिया गया। हम लोग सीधा फॉर्मूला जानते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है, ठीक। ये फंसाने के लिए दिया, बच्चा फंस जाएगा, लेकिन आप लोगों को फंसना नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1। आगे है, 1 - टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? यहाँ थीटा का मान कितना दिया? 45 दिया है। तो टेन 45 का मान कितना होता है? 1 - 1 बटे 1 + 1, ठीक है ना। 1 में से क्या? 0, या 0/2 बराबर 0। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 44 का क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। आगे दिया है, 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो कोट 60 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। तो कोट 60 का मान होता है 1/√3, 1/√3। तो 3 गुना 1/√3, तो √3 का स्क्वायर था 3, 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1।
ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 2 - 2 कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और कोस स्क्वायर 1 - कोस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, तो 1 - कोस स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, तो माइनस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ 2 था, 2 कॉमन लिए थे पहले, तो -2 कोट स्क्वायर ए। अगला यदि ए साइन एक्स बराबर 1, बी कोस एक्स बराबर 1, तो कोट एक्स बराबर क्या होगा, कोट एक्स बराबर क्या होगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे साइन एक्स बराबर हम लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर ए, ये जगह बटे में 1/a, और कोस एक्स बराबर लिख सकते हैं 1/b। तो कोट बराबर फॉर्मूला आता है क्या, तो कोस बटे साइन। तो कोस का मान क्या होगा 1/b बटे 1/a, ठीक ना। यानी ये हो जाएगा कितना आपको सॉल्व करके, तो सॉल्व करके ये आपको मिल जाएगा, ठीक। सॉल्व करके ये आपको मिलेगा तो a/b ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री -1 का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान जानते हैं 1, क्या होगा 1 - 1 बराबर 0, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है कोस 75 डिग्री बटे साइन 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री बटे कोस 75 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएगा। देखो कोस 75 को हम लोग यदि साइन में चेंज करेंगे तो वो आएगा साइन 15 डिग्री, ठीक है ना। साइन 15 डिग्री का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी यदि कोस 75 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 15 डिग्री का स्क्वायर हो गया, हो जाएगा ना। जब ये हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, तो साइन 15 दोनों क्या हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 0, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कोस 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री गुणा टेन 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा, ठीक ना। इसका मान क्या होगा, तो कोस बटे साइन का फॉर्मूला क्या आता है, कोस बटे साइन बटे का फॉर्मूला होता है कोट, ठीक ना। यानी कोस 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री, इसके बदले लिख सकते हैं कोट 60 डिग्री। और कोट इंटू 10 होता है कितना, तो कोट इंटू 10 होता है 1, कितना होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 1। अगला है कोसेक फाई माइनस कोट फाई बराबर y दिया है, तो कोट फाई का वैल्यू कितना आएगा, कोट फाई का मान कितना आएगा। तो कोट फाई का वैल्यू यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पर आपको जो मिलेगा वो मिलने वाला है कितना, तो 1 - y² बटे 2y, ऑप्शन ए। कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक मिनट कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें ना। कोसेक 30 को लिख सकते हैं हम लोग कोस सेक 60 डिग्री, ठीक। कोसेक 30 डिग्री बराबर होता है सेक 60 डिग्री, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है यदि 2 कोस 3 थीटा इक्वल 1, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक ना। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो है पता चलेगा कि थीटा का मान जो आएगा वो 20 डिग्री आएगा, कितना आएगा 20 डिग्री, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि साइन बी इक्वल a/b, तो कोस बी का मान क्या होगा, कोस बी का मान क्या होगा, √b² - a²/a। उसका अगला ऑप्शन है b बटे √b² - a², ऑप्शन सी b/a, और ऑप्शन डी दिया है a बटे √b² - a²। बताइए क्या होगा। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा ना, ठीक ना, तो सॉल्व करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि इसका जो मान आएगा, क्यों देखिए साइन बी बराबर क्या दिया है a/b, तो क्या होता है इसका लंब बटे कर्ण, आधार निकालेंगे, ठीक ना। आधार क्या निकलेगा, तो b² - a², और कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे
कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या निकला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण क्या है बी, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में, आइए ना हमारा बिहार में। अगला है यदि टेन ए प्लस कोट ए बराबर 2 तो टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर का मान जो होगा वो होगा 2। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि पहला चतुर्थांश में जो है कि भुज और कोटि दोनों क्या होता है धनात्मक होता है। पहला चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों क्या होता है, तो दोनों ही धनात्मक होता है, ठीक ना। और तीसरा चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होता है। पहला में धनात्मक और तीसरा में ऋणात्मक, तो तृतीय। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु ए 8 0 और बी -6 2 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक ना। बिंदु जो है 8 0 और -6 2 के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि दूरी सूत्र लगेगा इसमें, ठीक ना। तो जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इसमें तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि इसका डिस्टेंस जो है वो 10√2 इकाई है। 10√2 इकाई। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। तो जहां पर एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटता है उस कटान बिंदु को, उस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं बिंदु, ठीक ना। क्या कहते हैं उसको बिंदु। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू ने खाना खाया क्या, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु P 4 - 5 और Q 8 7 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य के नियामक क्या होंगे, ठीक ना। यानी कि जो P और Q दोनों बिंदु को मिलाता है उसका मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, इसका जो नियामक होगा वो होगा 6 और 1, 6 1। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से r - xy की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु 0, ठीक है ना। 0 से -x और y के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो इसका हो जाएगा क्या, तो जब इसको लिखेंगे तो इसका होगा x² + y² √100, ठीक ना। ऑप्शन बी। अगला है यदि बिंदुओं 1 2 -5 6 तथा a-2 संरेख है, ये क्या है आपस में संरेख है, यानी कि कोलिनियर है, ठीक ना, कोलिनियर है। तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि ए का मान जो होगा वो होगा क्या, तो 7। ए का मान क्या होगा 7। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। रेखा y = 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक ना। तो y = 7 है तो ये किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसका हो जाएगा तो 64 का जो आंसर होगा वो होगा सी 5 7। बिंदु 5 और 7 से होकर ये गुजरेगी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु 4 6 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। y अक्ष से कह रहा है कि y अक्ष यानी कि y एक्सिस से बिंदु 4 6 के बीच का दूरी क्या होगा। इसका जो बीच का दूरी होगा वो हो जाएगा 4 इकाई। कितना हो जाएगा 4 इकाई। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है कि बिंदु ए बी और सी डी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में काटता है, ठीक ना।
लेमडा इसको डेल्टा पढ़ेंगे, डेल्टा अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, तो काटता है, या फिर लेमडा जो भी पढ़ना है, ठीक। तो वो जो है तो अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो विभाजित करने में जो y का निर्देशांक क्या होगा, तो y का निर्देशांक क्या होगा, तो y का निर्देशांक जो यहाँ पे होगा वो जो है ना, इसमें हो जाएगा y का निर्देशांक ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए, लेमडा डी प्लस बी बाय लेमडा प्लस 1। अगला है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, P दिया है 8-6, Q दिया है -8-6, तो इसके केंद्र का सेंटर का निर्देशांक कितना होगा, यानी कोऑर्डिनेटर जो है सेंटर का पूछा गया कि कितना होगा, इसका हो जाएगा 0 0, कितना हो जाएगा 0 0, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कि एक त्रिभुज का केंद्रक 4 0 है और उसके 2 शीर्ष 3 4 और 5-6 हैं, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, केंद्रक यानी सेंटर दिया गया है और त्रिभुज का 2 कोना दिया गया है, ठीक ना। तीसरा कोना पूछ रहा है कि तीसरा कोना कितना होगा, तीसरा कोना हो जाएगा 4 2। सब आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तीसरा कोना क्या होगा 4 2 होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -5/2 4 किस पाद में स्थित है, तो क्या यहाँ पे माइनस और प्लस, ठीक ना, माइनस है और 4 किस में प्लस में, तो पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है प्लस माइनस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में होता है माइनस प्लस। ये आपको हो जाएगा किस में, नहीं पहला प्लस प्लस, ठीक ना, और दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, तो ये मैंने दूसरा में हो जाएगा, किस में हो जाएगा दूसरा में, द्वितीय चतुर्थांश में। अगला है एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है और कोण ए बराबर है 42 डिग्री, कोण सी बराबर 84 डिग्री, कोण क्यू बराबर 84 डिग्री, तो कोण सी का मान क्या होगा, तो इसमें जो कोण सी का मान होगा वो हो जाएगा 54 डिग्री, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर है, तो एंगल कोण कितना होगा, यानी एंगल क्यू कितना होगा, ठीक ना, कोण क्यू का मान क्या होना चाहिए, तो कोण क्यू का मान जो होगा इसमें वो हो जाएगा आप लोगों का 72 में 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री 90, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जैसे ए डी लंब बी सी, तो ए डी स्क्वायर का मान क्या होगा, ए डी स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 3CD स्क्वायर, 3CD स्क्वायर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार क्या है कि डी ई समांतर बी सी, इसको समांतर पढ़ते हैं, यदि ए डी बटे डी बी 4/5 है और ए सी का मान 18 दिया है, तो ए ई का मान क्या होगा, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए ई का मान आप लोगों का आएगा 8 सेंटीमीटर, कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप कितनी होती है, तो प्रत्येक न्यून कोण की माप 45 डिग्री होती है, कितनी होती है 45 डिग्री, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं, दोनों का ऊंचाई दिया है 7 और 10, तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो इसका होगा 49:100, ऑप्शन ए। अगला है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की दूरी होगी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है,
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि बाह्य बिंदु से पूछे तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर मात्र 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। कितनी? 2। और अंतः बिंदु से बोले तो अंतः बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अगला है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण APB बराबर 50 डिग्री, कोण AOB बराबर क्या होगा? तो इसमें कोण AOB बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे बिंदु O जो है वो क्या? वृत्त का केंद्र है। और कोण AOB बराबर दिया 30 डिग्री, तो कोण OBA बराबर क्या होगा? यानी ये कोण पूछा गया, OAB का मान कितना होगा? तो वो होगा 75 डिग्री, 75 डिग्री। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी? तो सॉल्व आप लोग कीजिएगा तो पता चलेगा कि स्पर्शरेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी। कितनी? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वो होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला है कि यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है, त्रिज्या और ऊंचाई क्या है? समान है, तो उसके आयतनों का अनुपात कितना होगा? यानी शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो आयतन का अनुपात इसका हो जाएगा 3:1। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है सुराही का संयोजन है गोला तथा बेलन, बेलन तथा शंकु, 2 अर्धगोले, अर्धगोला तथा बेलन। सुराही का संयोजन क्या है? तो वो है गोला और बेलन, गोला और बेलन। ऑप्शन ए। आइए ना हमारा बिहार में। अगला एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण कितना है? घड़ी का मिनट वाला सुई 45 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो वो बनाएगा 270 डिग्री का कोण। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी? कुल परिमिति कितनी होगी? तो इसका हो जाएगा π+2 × 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन कितना होगा? हवा का आयतन कितना होगा? तो वो हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? उसका फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। यदि त्रिज्या पी दिया हो तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक ना, वो होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहाँ आर के बदले क्या दिया? पी दिया है, तो हो जाएगा πp² थीटा बाय 360 डिग्री। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसका कितना होगा? इसका त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका भुजा कितना होगा? तो इसका एक भुजा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर का। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो परिणामों की संख्या क्या होगी? 3 पासों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो होगा 216। 216। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? कोई घटना घटित नहीं हुई तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? तो वो होती है 0। 0। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक पासा एक बार फेंका जाता है,
एक पासा को एक बार फेंका गया तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, ठीक ना। तो पासा में जो है अभाज्य संख्या क्या गो होता है? तो 3 गो। कौन कौन? 2 3 5, 3। और टोटल होता है 6 गो, 1 से लेकर 6 तक। कटाइए इसको, 1/2 कितना हो जाएगा? इसका 1/2। तो ये कहाँ पर दिख रहा है? तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाए तो इसके काला रंग की रानी होने की क्या प्रायिकता है? तो काला रंग की रानी होने की प्रायिकता जो है इसका वो है 1/26। 1/26, क्योंकि काला रंग का रानी जो वो 2 गो होता है, टोटल पत्ता होता है 52 गो। तो कटाइए इसको, 1 और 52 कटेगा 26 बार में, तो 1/26। अगला है, 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया तो एक भी शीर्ष नहीं आना है, तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया 23 20 22 37 24 23 19 22 17 23, इसका बहुलक क्या होगा? तो बहुलक सबसे आसान होता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। सब्जेक्टिव में थोड़ा ये हार्ड जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में बहुलक बहुत आसान होता है। जो सबसे अधिक बार आया वही बहुलक है। देखिए 23 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। 23 क्या बार आया? 3 बार, तो इसका बहुलक 23 हो गया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला देखिए, यदि 5 आंकड़े x, x+1, x+2, x+3 और x+4 का माध्य 14 है, तो x का मान क्या होगा? तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको x का मान निकलेगा c। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, क्या होगा? 12 होगा इसका। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप परिसर नहीं है, ठीक ना। बहुलक, माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों है लेकिन परिसर नहीं है, तो ऑप्शन ए। आइए ना हमारा बिहार में। अगला, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? ये फॉर्मूला आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने में पता चलेगा कि 13 होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वितरण के लिए यहाँ पे एक चार्ट दिया गया, टेबल दिया, ठीक ना। तो बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या होगा? बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका क्या? तो वो आपका हो जाएगा 30। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? तो आज हमने इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसका पहले ही करा दिया गया है और उसका वीडियो भी इस चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।